तुम मेरी बेटी का ख्याल तो रखते हो ना? आपकी बेटी का? किरण का मिजाज साथ से ज्यादा आपसे मिलता है। बात तो ठीक है, लेकिन हमारी बुकिंग हो गई है। तुम दोनों आपस में कौन हो? इन्होंने मुझे शौहर रखा हुआ है, मैंने उनको बीवी रखा हुआ है। अभी तुम दोनों को साथ देखा ना, तो मुझे लगा मैंने पहले भी तुम दोनों को साथ देखा है। हम दोनों तो साथ ही होते हैं। तौबा, मेरी तो ना जिंदगी अजाब कर दिया इन्होंने। मैं बीजान से डायरेक्टली बात कर सकती हूँ। प्लीज ये गलती मत करना। हमारे बाबा ने अगले हफ्ते तुम्हारा और सलार का निकाह रखा है। अम्मी कहती हैं कि एंडिंग जब अच्छी हो जाए ना, तो प्रोसेस में क्या हुआ उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हेलो हेलो, साथ वो बाबा ने मेरे निकाह की डेट रख दी है। इसमें रोने की क्या बात है? रोने की बात है साथ, मुझे नहीं समझ आ रहा कि मैं क्या करूं। आयशा देखो, बहुत सिंपल सी बात है। अगर तुम्हें अभी भी समझ नहीं आ रहा तो मैं इसमें क्या कर सकता हूँ? मैं बस इतना जानती हूँ कि मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकती, नहीं रह सकती। ये बात ना अपने घर वालों को बताओ। कैसे बताऊं मैं? कैसे? मुझे कुछ नहीं समझ आ रहा, कुछ समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं। और किस जबान में समझाऊं आयशा? देखो, ये जज्बाती होने का वक्त नहीं है, और वैसे भी अभी सिर्फ निकाह की बात हुई है। निकाह की बात नहीं हुई साथ, अगले हफ्ते निकाह, अगले हफ्ते। एक हफ्ते में बहुत कुछ बदल सकता है अगर तुम चाहो। कैसे बदलेगा? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा कि मैं सब कैसे करूंगी। हमें भाग जाना चाहिए था, वही सही था। पता नहीं हम क्यों नहीं भागे। नहीं आयशा, अब भागने का वक्त नहीं है। अब जो कुछ भी होगा इसे हम खुद फेस करेंगे। मैं कैसे करूंगी? मेरे सांस बंद हो रहे, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। आई फील लाइक आई डाई। अच्छा मेरी बात सुनो, तुम ज़ारा भाभी के पास जाओ, उनसे बात करो, मैं कुछ सोचता हूँ। सारा, कहाँ हो? वॉशरूम में हो? ये ग्रीन टी ले आई हूँ मैं तुम्हारी, अपनी जान पे खेल के पी लेना। जा रही हूँ। ये दुपट्टा कितना अच्छा है। ये दुपट्टा तुमने कहाँ से लिया है? ऑनलाइन ऑर्डर किया है क्या? पहन के देख रही हूँ। हाँ, अच्छा है। चॉइस तो बड़ी अच्छी है भाई तुम्हारी। ये मैं ना तुमसे पहनने के लिए लूंगी। अच्छा ज़ारा, मेरा तुम्हें पता है बाबा ने अगले हफ्ते निकाह रख दी है। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि अब क्या होगा। तुम जानते हो ना कि मुझे सास से मोहब्बत है, मैं उसके बगैर नहीं रह सकती। अब मैं सलार से भला मैं कैसे निकाह कर सकती हूँ? मुझे ना कुछ समझ नहीं आ रहा। अब कैसे निकाह कर सकती हूँ? देखो, तुमने मुझे पहले भी रोका था, लेकिन अब नहीं रोकोगे तुम। मैं भाग जाऊंगी। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, मैं कैसे घर वालों को बताऊंगी? I can't do this. सारिया भाभी, आप? ना, बोलो, मैं सुन रही हूँ। क्या बोली थी तुम अभी? सॉरी, मुझे आप यहाँ, मुझे लगा ज़ारा है। अच्छा, तो तुम साथ से मोहब्बत करती हो? नहीं भाभी, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको गलत फहमी हो रही है। मेरा ये क्या हो रहा है यहाँ पे? हटो भाई, मुझे तो जाने दो। एक मिनट, जा कहाँ रही हैं? आप लोग क्या बात कर रहे थे आपस में? तुम्हारी ना ग्रीन टी रखी है, पी लेना। और मुझे पता चल गया कि ये साथ से मोहब्बत करती है और सलार से शादी नहीं करना चाहती। इतना बड़ा धोखा आयशा है ना? तुम्हें भी नहीं पता था? मुझे भी नहीं पता था। आप पहले ये बताएं, आप
क्या करेंगी अब आप इस इंफॉर्मेशन का? इंफॉर्मेशन तो आ गई है अब मेरे पास, सोचूंगी अब मैंने क्या करना है इसके बारे में। चलो अब हटो मेरे रास्ते से। अभी प्लीज। नहीं 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 नहीं, ऐसे थोड़ी जा सकती हैं आप। क्यों नहीं जा सकती? मतलब ये है कि अब आपको पूरा सच सुन के जाना होगा। सुन लेना थोड़ी सी बात। क्या है पूरा सच? बताती हूँ। भाभी, आप इस घर की सबसे बड़ी भाभी हो। और भाभी तो माँ सम्मान होती है। हमने आप पे भरोसा किया। मुझ पे? हमें आपकी मदद की जरूरत है भाभी। बहुत जरूरी मदद चाहिए हमें आपकी, और आप ही हमारा भरोसा तोड़ देंगी। भाभी, हमें आपकी मदद की जरूरत है। मदद? मैं? इसकी शक्ल देखे देखे, मौत के मुंह से निकाल कर लाए हमें से। ये मर जाएगी ये। पर मैं क्या मदद कर सकती हूँ? हमारा साथ देकर। अरे भाई, मुझे तो खुद किसी के साथ की जरूरत है, मैं किसी का साथ कैसे दूंगी? और मेरे शौहर का तो पता है ना तुम लोगों को, बात तो सही है, बात तो सही है, बात तो उसकी कोई भी सही नहीं होती, फिर भी कहता रहता है बात तो सही है। और बीजान का और बाबा का कितना बड़ा चमचा है वो, उसे पता चल गया ना बेटा, सब बता देगा उन्हें जाके। बात तो सही है। इसीलिए तो हम आपको कह रहे हैं कि आप हमारी मदद करें, इसको मरने से बचा लें प्लीज। इसकी शादी ना हुई ना तो ये खुद भी मर जाएगी और ये हम सबको भी मार देगी। हम बहुत स्ट्रेस में मैं क्या कर सकती हूँ? और भाभी, आपको पता है कि ये राज अभी तक जिसको भी पता चला ना उसके साथ अच्छा नहीं हुआ। चच्ची देखा आपने, सीढ़ियों से गिर गई थी जैसे उनको पता चला इस बात का। तुम लोगों ने धक्का दिया ना उनको सीढ़ियों से नीचे से। हाँ? ये क्यों हंसा है? बताओ जरा, क्यों हंसे हो तुम? ये हंस नहीं रहा था, खांसी आ रही है। ये हंसी तो नहीं होती है। नहीं, मैं हंस रहा था। भाभी को लगता है कि हमने धक्का दी। नहीं भाभी, हम कैसे धक्का दे सकते हैं उनको भला? इस घर में तो कुछ भी हो सकता है। भाभी, हम इतने गिरे हुए भी नहीं हैं कि चच्ची को ही गिरा दें। क्या पता करना क्या है अब? आप बताएं ना क्या करें। एक हफ्ता रह गया निकाह में, क्या कर सकते हैं? कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा कुछ। तो इसका मतलब है आप हमारी साइड पे है ना? हाँ, अगर मेरा काम कोई बांट ले तो। ऑफिस। ये और भाभी, आपको पता है चच्ची ना वैसे ही छलांग मार के चलती थी। मुझे हमेशा लगता था वो गिरेगी, गिर गई। किरण, मैं आ जाऊं? 6 भाभी आ जाए। मैंने कहा इतने दिन से तुमसे बात ही नहीं हुई तो जाके जरा गपशप ही लगा लूं। ठीक है। मुझे पता है तुम गजाला चच्ची को लेके बहुत परेशान रहती हो, फिक्र मत करो, वो सारा दिन मेरे साथ होती है, वो पहले से बहुत बेहतर हो रही है। थैंक यू सो मच सादा भाभी। मैं देख रही थी आपने अम्मी का बहुत ख्याल रखा। सादा भाभी, मुझे तो वो पहचान ही नहीं रही, वरना मैं उनका बहुत ख्याल रखती। ये सब बातें छोड़ो और बताओ, खुश तो हो ना तुम? खुश क्यों? मतलब ये कि कैसा है साद? अच्छा है, ख्याल रखता है तुम्हारा? सादिया भाभी। क्या हुआ बहन? मैंने कौन सी दुखती रग पे हाथ रख दिया तुम्हारे जो तुमने रोना ही शुरू कर दिया? सादिया भाभी, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। समझ तो मुझे भी नहीं आ रहा, समझाओगी तो समझ में आएगा ना।
सादा भाभी आपको पता है साद ना मेरे मैसेज का रिप्लाई नहीं करता, मैसेज सीन करके छोड़ देता है और तो नॉवेल्स पढ़ने से भी मना कर दिया उसने। रोमांटिक तो बिल्कुल भी नहीं है सादा भाभी। हाय हाय, बहुत ही रूखा है ये तो। लेकिन सच में पहले बिल्कुल ऐसा नहीं था। हाँ बहन, शुरू में कोई ऐसा नहीं होता, बाद में दिखाते हैं अपना असल रंग। हम आप बताएं मैं क्या करूं? देखो बहन, मैं तो ना सीधी और साफ साफ बात करने वाली इंसान हूँ। बार बार रोने से बेहतर है एक बार रोना। मतलब ये कि देखो ना, वो ज़ाला चच्ची को कितनी जल्दी थी तुम्हारी शादी करने की, पहले ज़ुहैब से और बाद में साद से। लड़कियों की शादियां ऐसे थोड़ी ना की जाती हैं, अच्छी तरह लड़कों को देखा जाता है, परखा जाता है, पर नहीं, गजाला चच्ची ने तो जो पहला रिश्ता आया बस फौरन से तुम्हारे लिए हाँ कर दी। लेकिन अब तो उनकी याददाश्त चली गई है। ये तो और भी अच्छी बात है। क्या मतलब? नहीं, मेरा ना वो मतलब नहीं था। मेरा मतलब है कि तुम्हारे पास ना अभी भी मौका है। कैसा मौका? देखो ना, वो ज़ाला चच्ची ने जबरदस्ती तुम्हें जिस रिश्ते में बांधा था ना, बस तुम चाहो ना अगर तो आजाद हो सकती हो इससे। मतलब आपका मतलब मैं शादी से इनकार कर दूं? मैं कैसे कह सकती हूँ? देखो ना किरण, फैसला तो तुम ही लोगी ना जो सही होगा। और पता है, जितनी देर करोगी ना उतनी मुश्किल होगी। सोचती हूँ मैं। हाँ सोचना। हाँ मैं चलती हूँ, बीजन का पता ना बोलना शुरू कर। ठीक है। क्या कर रहे हो ज़ुहैब, रेडी हो गए? सुनो, एक बात पूछूं? पूछो। तुम सादिया भाभी को कितना जानते हो? उनकी कोई गारंटी दे सकते हो? तो देखो, सादिया भाभी को गारंटी नहीं है। मतलब ये कि सादिया भाभी का कुछ पता नहीं चलता, बहुत अनप्रिडिक्टेबल सी है वो। मतलब कहा ना, कुछ भी नहीं पता। सादिया भाभी का लॉयल्टी टेस्ट कभी हुआ ही नहीं है, इसलिए कुछ कह नहीं सकता मैं। और ये आयशा की बात अगर उन्होंने जाके सबको बता दी तो क्या लगता है तुम्हें? देखो ज़ारा, ना ही मैं कोई एस्ट्रोलॉजर हूँ, ना सितारों का हाल देखकर बता सकता हूँ, ना ही कोई टाइम मशीन है मेरे पास, इसलिए आई कांट प्रेडिक्ट कि क्या होगा। लेकिन यार, तुम घर वालों को तो जानते हो ना, तुम्हें कोई ना कोई अंदाजा तो होगा। हाँ, मेरी लव मैरिज थी तो मुझे घर से बाहर निकाल दिया था। आयशा को निकाल भी सकते हैं और ये भी हो सकता है कि ना निकालें। लेकिन तुम इतने मुश्किल सवाल सुबह सुबह क्यों कर रही हो मुझसे? मैं बस अंदाजा लगा रही थी कि क्या होगा अगर सबको पता चल गया तो। ना लगाओ अंदाजा तुम, क्योंकि जो भी होगा ना वो तुम्हारी सोच से बहुत बढ़कर होगा। ज़ुहैब, इस तरह की बातें तो मत करो यार, बहुत टेंशन हो रही है मुझे। अच्छा, मैं तुम्हारा लंच लेकर आती हूँ। हाँ प्लीज। अरे सादिया, कितना टाइम लगेगा? जरा नाश्ते का वेट कर रहे हैं। बस अंडे का बैटर बन गया, मैं फ्राई करके लाती हूँ। अगर कोई चीज तैयार है तो मैं ले जाती हूँ। नहीं, मैं ले आऊंगी। वो ना, वो मैं एक बात करना चाह रही थी, सोच रही थी बड़े दिन से, फिर मैंने सोचा कि हिम्मत करके ना आज आपसे पूछ लेती हूँ। खैरियत तो है? आपको नहीं लगता कि हम आयशा की शादी करने में ना बहुत जल्दी कर रहे हैं? इसका मतलब क्या? नहीं, मेरा मतलब है कि मुझे ऐसा लगता है कि आयशा और सलार की जोड़ी ना अच्छी नहीं लगती, उसे तो किरण के साथ होना चाहिए। साद और आयशा की जोड़ी बहुत अच्छी लगेगी। थोड़ा दिमाग तो ठीक है, तुम कैसी बातें कर रही हो? नहीं, मेरे दिल ने ऐसा कहा तो मैंने सोचा कि मैं अपने दिल की बात आपको भी बता दूं। ये तुम्हारी जो दिल की बात है ना, तुम दिल के अंदर ही रखो, किसी और से मत कहना।
आयशा ने तो नहीं तुमसे कुछ कहा? नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल हरगिज़ नहीं। बच गए। वाह, क्या बात है मेरी। तुम्हें भेजा था कि सफाई करो। कमरे की सफाई की? ये क्या लिख रहे हो? बीजान, कुछ इशार की आमद हो गई थी। ओह, क्या लिखा है मैंने, सुनाओ? नहीं। बीजान सुन लेना, बहुत ही मजे के शेर लिखे हैं मैंने। नहीं, बहुत शुक्रिया, काम करो। बीजान प्लीज सुन लेना, मैंने बहुत दिल से लिखा है। मुझे मुफ्त का बेतुका मुशायरा सुनने का कोई शौक नहीं, काम करो। वैसे बीजान बहुत ही ना बदजोक हैं आप। बीजान एक बात तो बताइए, ये जो ज़ारा भाभी हैं, इनका बाइकआउट कब तक चलेगा? नहीं, मेरा मतलब इनकी कोई एक्सपायरी डेट भी है या नहीं? क्या मतलब? तुम्हें इससे क्या गर्ज? गर्ज तो है ना। देखें, ज़ारा भाभी मुझे इस घर में एक शर्त पर लेकर आई थी, और वो शर्त सिर्फ ज़ारा भाभी ही पूरी कर सकती हैं। क्या शर्त? वो आप उन्हीं से पूछ लें। तुम अच्छी तरह जानते हो कि मैं ज़ारा से बात नहीं कर रही हूँ। बात नहीं कर रही? तो फिर आप उनके कमरे में क्या करने गई थी? क्या कहा? जी बीजान, मैंने अपनी गुनाहगार आंखों से आपको ज़ारा भाभी के कमरे से निकलते हुए देखा है, और मेरे लिए मानना बहुत मुश्किल है कि आप उनसे बात नहीं कर रही। बल्कि मुझे पता है क्या लगता है, आप उनसे छुप छुप के बात कर रही हैं। ये बात अगर इस कमरे से बाहर निकली तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तो बीजान आप क्या करेंगे? मुझे घर से निकाल देंगे ना? तो निकाल दे, मैं तो वैसे भी इस घर में वापस ही नहीं आना चाहता था। अफ, मेरी प्यारी बीजान, देखिए ना, मैं तो आपकी साइड पर हूं ना, मैं तो आपका सगा हूं। मैं आपके साथ गद्दारी कभी नहीं कर सकता। लेकिन मेरा भी तो कुछ सोचे ना। ज़ारा भाभी मुझे एक वादे के आसरे पे यहाँ लाई थी, और मैं उसी आसरे पे यहाँ बैठा हुआ हूँ। अच्छा ठीक है, लेकिन ये बात तुमने कभी भी किसी और से नहीं करनी। तुम लोग इतने बहादुर हो गए हो कि अब इस घर के उसूलों के खिलाफ जाओगे। जब मैंने खास कहा था कि ज़ुहैब और ज़ारा से कोई बात नहीं करेगा, उन्हें कोई नहीं मिलेगा, तो छुप छुप के उनसे बात करते रहे हो, उनको मिलते रहे हो। क्या मेरी बातों की कोई अहमियत नहीं है? बात तो सही। क्या बात सही है? कि तुम लोग अपने बड़ों की बात मानना छोड़ दो।
बड़ों की बात की कोई अहमियत नहीं है। अगर जरार को पता चला ना तो समझते हो कि क्या होगा। बीजान, मैं कुछ कहना चाहती हूँ। तुम तो मत ही कुछ कहो। जब कुछ कहोगी तो फजूल ही कहोगी, और ये भी यकीनन तुम्हारा ही आइडिया होगा, नहीं तो सलमान तो ऐसे कभी नहीं करता। बीजा, मैं आपको सच बताऊं, सारा इसका कसूर है। इसी ने मुझे वर्गलाया था, ये सारा प्लान इसी का था। इसी ने कहा था ज़ारा और ज़ुहैब से जाके बात करो, उनसे मिलते हैं। मैंने उसको बोला कि हम पकड़े जाएंगे, लेकिन ये इसलिए मेरी बात ही नहीं मानी। ये क्या हो रहा है जानी भाई? बीजान, आपसे बात करने के जुर्म में ना सबकी क्लास ले रही हैं। बीजान, हाँ, मुझे खुद चुप चुप के आपसे मिलती थी। तुम्हें कैसे पता? मुझे नहीं पता होगा तो और किससे पता होगा? मुझे सब पता है। चुप है बिल्कुल। अब आप समझ रही, इसी ने बरगलाया मुझे। अब सलमान, तुम कोई नन्हे बच्चे हो, बस बड़े हो जाओ, तब तक अपनी बीवी का पल्लू पकड़ के चलोगे। चलो जाओ, अपने अपने कमरों में जाओ। जब तक हम कोई फैसला नहीं कर लेते तो ज़ुहैब और ज़ारा से कोई बात नहीं करेगा। बीजान, मुझे मेरे 2500 रुपए वापस चाहिए। 2500 रुपए? कौन से 2500 रुपए? वही 2500 रुपए जो उस जानी ने ना मुंह बंद रखने की कीमत ली थी हमसे। क्या भाभी आपसे सिर्फ 2500 लिए थे? मुझसे उसने पूरे 10,000 लिए हैं। क्या मेरे अल्लाह, ये क्या हो रहा है उस घर में? बीजन, हमें लगता है कि हमें उस जानी को पकड़ के उससे पूछना चाहिए। उससे पूछना चाहिए। जानी के बच्चे कौन है? जानी के मैं यहाँ तो नहीं लग रहा। इसको मैं नहीं छोड़ूंगा इसको। अमीरा, ये क्या हो रहा है? ये क्या हो रहा है भाई? ये तुम ज़ुहैब वाले हरबे क्यों आजमा रहे हो? नीचे आओ। मुझे नहीं पता, मुझे किसी ने बताया था। हरबा पहले भी काम किया था। देखो जानी, मुझे बहुत गुस्सा चढ़ रहा है, नीचे आओ। मैं नीचे नहीं आऊंगा जब तक आपको गुस्सा ठंडा नहीं होगा। मैं ऊपर ही चढ़ा रहूंगा। आखिर कब तक रहोगे ऊपर? आपके गुस्से से बेहतर है तो मैं छलांग लगा के मर जाऊं। जानी, शर्म आनी चाहिए। तुम घर वालों को ब्लैकमेल करके पैसे कमा रहे हो? हाँ, तो घर वालों को शर्म नहीं आती कि बीजान के बनाए हुए उसूलों के खिलाफ वर्जी कर रहे हैं? सलमान, जाओ लेके आओ इसको। नहीं बीजान प्लीज, मैं नहीं, प्लीज कोई ऊपर नहीं आएगा। अच्छा सलमान है तो आ जाए, कोई बात नहीं। जानी, बात घुमाने की तो तुम कोशिश भी मत करना। जब तुमने भाभी से 2500 रुपए ले ही लिए थे तो फिर मुझसे 10,000 रुपए क्यों लिए? हाँ, वो ना सादिया भाभी के ना बार्गेनिंग स्किल्स बहुत अच्छे हैं। मतलब उनको भावताव करना आता है। मैं तो कहता हूँ कुछ सीखे उनसे। अब ऐसी तारीफें करोगे तो बीजान कहीं घर का सौदा सलफ लाने की जिम्मेदारी भी मुझ पे ना डाल दे। तो बेटा वो रखो तुम्हारा, अब मेरे पे और जिम्मेदारी पड़ जाएगी। चुप करो, सब अपने अपने राग अलाप रहे। चुप। देखो जानी, मेरी बात सुनो। अगर बीजन तुम्हें माफ कर दे फिर तो तुम आ जाओगे ना नीचे। तुम कौन होते हो ये फैसला करने वाले? बात तो सही है। तो नीचे आओ, वरना यही बैठे रहो। और सलमान, तुम जाके वो पिछला दरवाजा बंद कर दो। जाओ जाओ। अच्छा तुम नीचे। आ जाओ। अब ये पिछले 1 साल के सेल्स फिगर हैं। थैंक यू, मैं देख लूंगा। एनीथिंग एल्स? ज़रार साहब ने
आयशा के निकाह की तारीख रख दी है। हाँ मालूम है मुझे। तो तुम तो सब जानते हो, प्लीज हेल्प अस। क्या हेल्प करूं बताओ? डैड से बात करूं? मैं तो उसके लिए भी तैयार हूँ, आयशा ही डरती है। तुम्हें पता है अब ये बात सादिया भाभी को पता चल चुकी है, और वजारा चच्ची वो तो टाइम बम की तरह है, कभी फट सकती है। अब सोचो अगर ये बात किसी तरह से डैड को पता चल जाए तो फिर उनका रिएक्शन क्या होगा? और अगर हम खुद बात करें उनसे तो फिर क्या होगा? रिएक्शन तो तब भी काफ़ी सख्ती होगा, लेकिन मेरा ख्याल है बता देनी चाहिए। कभी कभार ना इंसान को आगे बढ़ के बात कर लेनी चाहिए, जैसे मैंने की थी। शादी की थी मैंने, घर से निकाल दिया गया था मैं, मेरा कार्ड तो तुमने ब्लॉक किया था, याद है ना? रिएक्शन तो तभी होगा, लेकिन माफ कर देंगे। देखो मैं तुम्हारे सामने बैठा हूं। तुम तो बेटे हो। ऐसे ही है, और आयशा सबसे लाडली बेटी है। ये भी तो मुमकिन है कि डैड उसको कुछ बोले ही नहीं। आयशा चाहती है कि सब कुछ ठीक हो जाए और बाबा की नजरों में उसकी रेपुटेशन ना गिरे। देखो ये दोनों काम एक साथ होना तो बहुत मुश्किल है, लेकिन नामुमकिन नहीं है। वैसे ज़्यादा कोशिश कर रही है कि किसी तरह से किरण खुद ही सही मंगनी तोड़ दे। अब देखो क्या होता है। जानी नीचे आओ। मैं नहीं आ रहा नीचे। तुम अभी तक नीचे नहीं आए? तो आपकी डर से ना मैंने अपना इरादा बदल लिया। आप वैसे कहाँ चली गई थी मुझे छोड़ के? मुझे लगा आप सो गई हैं। चुप करके नीचे आ जाओ। इसका मतलब अभी तक आपका गुस्सा ठंडा नहीं हुआ? वैसे जानी, तुमने ये हरकत क्या की? इतनी गलत हरकत। पैसे लिए और मुझे बताया ही नहीं। लेकिन बाद में बता तो दिया था ना मैंने। पहले क्यों नहीं बताया? वो ना मेरे दिल में लालच सी आ गई थी। अब मैं भी तो इंसान हूँ, फरिश्ता थोड़ी हूँ कोई। अच्छा चले प्लीज मुझे माफ कर देना, मैं वादा में नीचे आ जाऊंगा। अच्छा चलो ठीक है, मैंने तुम्हें माफ कर दिया। अब कोई तुमसे पैसे नहीं मांगेगा। बीजान मुझे मेरे 2500 रुपए ना वापस चाहिए। तुम तो चुप करो भाई। चलो आओ नीचे, कोई कुछ नहीं कहेगा, आ जाओ। अभी आया। अरे तमन्ना यार, ये तो वही नावल है ना? अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, मैं ठीक। सॉरी, वो नॉवल पढ़ने में मैं इतनी गुम थी कि मुझे पता ही नहीं चला आप कब आए। इसमें आपका कोई कसूर नहीं है, ये नावल ही ऐसा पढ़ने वाले को अपने सहर में जकड़ लेता है। ऐसा ही है। तो कहाँ तक पहुंची आप? मतलब? अरे मतलब नावल में कहाँ तक पहुंची आप? ओह अच्छा, मैं उस पार्ट पे पहुंची हूँ जहाँ जमाल और फरहाना की शादी तय हो गई है। वो एक दूसरे के बिना रह नहीं सकते, लेकिन शादी वो किसी और से कर रहे हैं। क्या करें, मजबूरी है ना। लेकिन मोहब्बत के लिए थोड़ी सी तो कोशिश करनी चाहिए। माना कि उनकी अपनी अपनी मजबूरियां हैं, लेकिन बाद में रोने से तो अच्छा है ना वो एक हो जाए। मुझे आपकी सोच बहुत अच्छी लगी, लेकिन अभी इस कहानी में काफी ट्विस्ट है। वो क्या? वो तो जब आप पढ़ेंगी आपको मालूम हो जाएगा।
अच्छा मैं बीजान को बताती हूँ अपन। अरे नहीं नहीं, आप नावल पढ़ें, मैं बीजान और अम्मा से मिल गया। ठीक है। ठीक है। अरे ये सब करने की क्या जरूरत है? अब ये तो अब आप अम्मी अबू से बात करें, मैं तो सिर्फ उनका मैसेज लेकर आया हूँ। बस वो चाहते हैं कि निकाह से पहले एक बार आप हमारे घर डिनर पर आएं। मगर आप लोग तो यहाँ खुद मेहमान हैं। अरे नहीं शगुफ्ता आंटी, हम मेहमान थोड़ी हैं, हमारा पुराना घर यहाँ पर है। कॉफी। अरे वाह, तुम कॉफी ले भी आई। मैं तो अभी किसी को बोलने ही लगी थी। मुझे पता था आप लोग पियेंगे, इसलिए मैंने खुद ही बना ली। सुनिए, मैं डिनर पर बुलाने आया था, आप भी ज़रूर आइएगा, अपनी अम्मी को भी लेकर आइएगा। जी जरूर। वैसे अम्मी चाहती हैं कि आप लोग आयशा को भी साथ लेकर आएं। सच बताऊं तो बीजान को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता कि शादी से पहले लड़की ससुराल जाए, लेकिन आप लोग तो फैमिली हो तो बात करूंगी। थैंक यू। एक्सक्यूज मी। जी, वो मैंने पूछना था कि आगे कहानी में क्या होगा। वो अगर मैंने आपको बता दिया तो सारा मज़ा ख़राब हो जाएगा। थोड़ी सी हिंट दे दें, क्योंकि कहानी बहुत उलझ गई है। तो किरण साहिबा, इसी उलझन में तो मज़ा है। प्लीज बता दें, क्या जमाल और फरहाना की शादी होगी या फिर एक दूसरे से अलग हो जाएंगे? आपको क्या लगता है? मुझे लगता है दोनों को थोड़ी सी कोशिश करनी चाहिए तो एक हो जाएंगे। ये दोनों अपनी बात कर रहे हैं या नॉवेल क्या? हाँ, लेकिन मेरे ख्याल से कोशिश से ज़्यादा हिम्मत की ज़रूरत है। अगर वो शादी रुकवा दी जाए तो शायद वो दोनों फिर से एक हो जाए और पछतावा ना हो। हाँ, लेकिन क्या करें, किरदारों की ज़िंदगी का फैसला हमारे हाथ में तो नहीं है, ये तो उसके हाथ में है जिसने कहानी लिखी है। जी ऐसा ही है। मैं चलता हूँ। रुकिए, मैं जब डिनर पे आऊंगी ना तो पूरा नॉवेल पढ़कर आऊंगी। फिर तो हमारे पास बात करने के लिए बहुत कुछ होगा। ऐसा ही है। चल।